डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी में तीसरा अध्याय, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, जिसमें तीसरा अध्याय का नाम उन्होंने ही मुझे यह सिखाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, मेरे पिताजी शिक्षक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का एक अच्छा नियम था, आगे उसका पालन नहीं हुआ। उसे हमारा दुर्दैव कहिए। नियम यह था कि कंपनी सरकार की सेना में सैनिकों को शिक्षा अनिवार्य थी। सैनिकों के लड़के लड़कियों के लिए दिन में शाला तथा प्रौढ़ के लोगों के लिए रात्रिकालीन शाला होती थी। हर एक पलटन की स्वतंत्र शाला थी। ऐसा ही एक शाला में मेरे पिताजी 14 वर्ष हेडमास्टर थे। सैनिकों के लिए अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए पुणे में एक नॉर्मल शाला थी। उस शाला में मेरे पिताजी ने प्रशिक्षण लेकर शिक्षा का डिप्लोमा हासिल किया था। उनकी पढ़ाई की पद्धति बहुत अच्छी थी। इसी कारण मेरे पिताजी में शिक्षा के प्रति लगन व आस्था निर्माण हुई। घर में महिलाओं तथा बच्चों को अच्छी तरह से लिखना पढ़ना आता था। इतना ही नहीं तो पिताजी के कारण बहनों में पांडव प्रताप रामायण जैसे ग्रंथ पढ़कर उन पर भाष्य करने की योग्यताएं आ गई थी। वे स्वयं कबीरपंथी होने से उन्हें भजन तथा अभंग मुखराग याद थे। उनकी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूं, परंतु मेरी वह इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उसका कारण यह हुआ कि मेरा बड़ा भाई 17 में कक्षा चौथी में था। उसकी इच्छा थी कि वह संस्कृत पढ़कर अच्छा विद्वान बने, परंतु संस्कृत के शिक्षक ने अछूत विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने से इनकार किया। शिक्षक के दुराग्रह के कारण भाई को विवश होकर पर्शियन भाषा लेनी पड़ी। यह शिक्षक कक्षा में हमारा तिरस्कार करता था, जिससे हमारा मन हतोत्साहित होता था। मैं जब कक्षा चौथी में गया तब संस्कृत शिक्षक की कुत्सित भावना से मैं अच्छी तरह परिचित था। परिणामत मुझे पार्शियन भाषा लेनी पड़ी। मुझे संस्कृत भाषा का अभिमान है, वह भाषा मुझे अच्छी तरह अवगत हो, यह मेरी आज भी इच्छा है। आज मैं अपनी मेहनत से संस्कृत पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, परंतु उसमें प्रवीणता हासिल हो, मेरी यह हार्दिक इच्छा है। वह सुदिन कब आएगा? मैंने पार्शियन भाषा का अच्छी तरह से अध्ययन किया। मुझे 100 में से 90 95 अंक मिलते थे। फिर भी यह कबूल करना होगा कि संस्कृत साहित्य के आगे पार्शियन साहित्य फीका है। संस्कृत साहित्य में काव्य है, काव्य मीमांसा है, अलंकार है, नाटक है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं। उसमें दर्शन है, गणित है, तर्कशास्त्र है। आधुनिक विद्या की दृष्टि से संस्कृत साहित्य में सब कुछ है, परंतु वह स्थिति पार्शियन साहित्य में नहीं है। मुझे संस्कृत भाषा का अभिमान है। मुझे वह भाषा अच्छी तरह अवगत हो, यह प्रबल जिज्ञासा होकर भी शिक्षक की संकुचित व सनातनी वृत्ति के कारण मुझे संस्कृत से विमुख होना पड़ा। पिताजी के कारण घर का वातावरण अनुशासन प्रिय था। वे फौजी थे। उनके कठोर अनुशासन से कभी कभी झुंझुलाहट होती थी। मुझे आज बुरा लगता है। यदि मैंने पिताजी की इच्छा अनुरूप परिश्रम किया होता तो मुझे मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षा में दूसरी श्रेणी मिलना असंभव नहीं था। उस समय मुझे पिताजी का चिंता का अर्थ नहीं समझता था। हमें यही लगता था कि पिताजी बिना वजह पढ़ाई के लिए हमारे पीछे लगे रहते हैं। उन्हें गणित के प्रति बहुत लगन थी। उन्होंने गोखले के अंक गणित के सारे उदाहरण हल करके सुंदर अक्षरों में बड़ी कॉपी में लिखकर रखे थे। वे चाहते थे कि मैं उन्हें समय समय पर पढ़ूं तथा गणित की प्रवीणता हासिल करूं। उसी अनुसार मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हूं। उन्होंने मेरी कितनी चिंता की, शायद किसी को इतना विश्वास नहीं होगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए हम मुंबई आए। मैं मराठा हाई स्कूल में पढ़ने लगा। पहले हमारे घर की स्थिति ठीक थी, परंतु आगे चलकर दयनीय होती गई। पिताजी को कम पेंशन मिलती थी। ऐसी हालत में मुंबई का रहन सहन, ऊपर से कुटुंब में बहुत सारे सदस्य थे, इस पर मुझे जो पुस्तक लगती उन्हें पिताजी लाकर देते थे।
यह सब पिताजी के दायरे के बाहर था, फिर भी यह सब सहन करके वे मेरी सुख सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन बातों की याद आने पर मुझे अपने पिताजी पर बहुत गर्व होता है। मेरा मन कहता है कि ऐसा दयालु पिता बहुत कम बेटे को नसीब होता होगा। मेरे अल्हड़ स्वभाव के कारण उस समय मुझे मेरे स्नेही पिता की कीमत नहीं समझी। मुझे पहले से ही पढ़ाई को अनदेखा करते हुए दूसरी पुस्तकें पढ़ने का शौक था। पिताजी को यह बात पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि पहले शालेय अध्ययन करो, बाद में दूसरी पुस्तक पढ़ो। उन्हें मराठी की तरह अंग्रेजी भाषा का अभिमान था। उन्हें अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक था। वे मुझे हमेशा कहते, हावर्ड की पुस्तक मुखाग्र कंठस्थ करो। उसी प्रकार तर्खडकर की भाषांतर पाठमाला की 3 पुस्तकें मुझसे याद करवा ली थी। मराठी भाषा के शब्द का उचित अंग्रेजी प्रतिशब्द ढूंढकर निकालना तथा उचित स्थान पर उपयोग करने की कला पिताजी ने सिखाई। मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता हूँ तथा लिखता हूँ। मुझे लगता है ऐसी मेरी ख्याति है, परंतु योग्य शब्द का सही उपयोग करना मुझे पिताजी ने सिखाया है। ऐसा मुझे किसी शिक्षक ने नहीं सिखाया। तर्खडकर की पुस्तक से उल्टे सुलटे शब्द पूछ कर वे मेरे ज्ञान की परीक्षा लेते थे। वैसे ही अंग्रेजी वाक्य प्रयोग तथा योग्य भाषा शैली का उपयोग मुझे उन्हीं ने सिखाया है।